Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 13, exercise 13.3, class 8 mathematics, question number 9. The question number 9 is A, B and C can do piece of work in 15, 12 and 30 days respectively. They started together but C left after 2 days. In what time will the remaining work be completed by A and B? अब ध्यान से सुनना क्या है क्वेश्चन. ए बी और सी का अलग अलग आपको टाइम गिवन है कि वो कितने डेज में करते हैं, ठीक है, काम को, ठीक है, किसी भी वर्क को. तो ए करता है 15 डेज में, तो ए वन डे वर्क कितना हो गया 1/15, बी वन डे वर्क कितना हो गया 1/12 और सी वन डे वर्क हो गया 1/30. ये आपको अलग अलग गिवन है, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, कि सी जो है वो 2 डेज के बाद में छोड़ देता है और ए बी सी स्टार्ट करते हैं एक साथ. तो एक बात बताओ, ए बी और सी अगर मैं बोलूं आपसे कि ये 2 डेज साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सी तो 2 डेज के बाद छोड़ के जाता है ना. तो ए बी सी जो है वो स्टार्ट किया उन्होंने साथ में और 2 डेज तक वर्क किया. तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि 2 डेज का वर्क हुआ कितना है, तब तो आप रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करके और ये बता पाओगे और ए और बी कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है. तो यहां देखो, यहां मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क सबसे पहले फाइंड आउट किया. कितना आया आपका 11/60, ठीक है. इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक. अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से 2 डेज तक साथ में वर्क कर रहे हैं ना, तो 2 डेज वर्क आपने फाइंड आउट किया, कितना आएगा 11/60 इंटू 2, ठीक. तो कितना आ जाएगा 230 टाइम्स, ठीक है. तो 11/30 यानी इतना काम जो है वो 2 डेज में ए बी एंड सी ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक. अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचा. सिंपल क्वेश्चन, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया, लास्ट वीडियो में बताया क्वेश्चन 8 में, ठीक है, कि 1 माइनस 11/30 करेंगे, ठीक है. क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल वर्क हमेशा लेते हैं 1, ठीक है. तो 1 में से आपने 2 डेज का वर्क माइनस कर दिया तो 19/30 आया. और 19/30 जो है ये वो वर्क है जो केवल और केवल ए और बी कर रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए और बी मिलके कितना टाइम लगाएंगे. टाइम लगाते मतलब 1 डे वर्क कितना होगा उनका, तब तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. समझ में आ रही बात क्या हो रहा है ये, ठीक है. तो ए प्लस बी, देखो अब मैं इसको रफ कर रही हूं, ठीक है. ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया अब आपके लिए. कैसे? 1/15 प्लस 1/12. क्यों किया? क्योंकि सी तो हट जा रहा है ना, सी तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है. यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, यहां से आएगा आपका 3/20, ठीक है. 3/20, ठीक. इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है. अब देखो यहां ध्यान से सुनना आप, अब बचपन के क्वेश्चन में मैं ले जा रही हूं आपको, ठीक. कैसे? सुनो, वो बचपन का क्वेश्चन क्या था, 3/20 वर्क इन इज इक्वल टू 1 डे. ओके. तो 1 वर्क कितने में आएगा आपका, 1/3/20. अब मैंने आपको बताया था अपॉन के अपॉन में होता है तो क्या करते हैं अपन, ये क्या हो जाता है 20/3 हो जाएगा डे, ठीक है, डेज, ठीक. अब यहां से आपको क्या करना है, आप क्यों किया ऐसा, अब ध्यान से सुनो. क्यों किया है? क्योंकि आपको 19/30 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है. 19/30 वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20/3 इंटू 19/30. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 19 2 जा 38 अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है. 9 4 जा 36, 2/9 डेज. यही इसमें आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपका, लास्ट क्वेश्चन में था कि टोटल वर्क कितने टाइम में होता है. अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क कितने टाइम में होगा, तो इसमें आपने 2 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डेज तक और कर रहे थे वो, ठीक है.
समझ गए, रिमेनिंग वर्क पूछा है इसलिए ये आंसर होगा इसका। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 9। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पाइप इन सिस्टम का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है सब, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ठीक, पाइप एंड सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम है इसमें। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम में कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं लगभग। ठीक है, बताती हूँ कहाँ पे डिफरेंस आएगा, जहां आएगा जिस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन बता दूंगी। देखो सॉरी, a cistern can be filled by one tap in 8 hours and by another in 4 hours. How long will it take to fill the cistern if both taps are open together? अब देखो एक साथ कोई भी टैप, देखो a cistern can be filled by one tap in 8 hours, यानी कि जो A है वो कितने टाइम में कर रहा है, 8 आवर्स में फिल कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना फिल करते हैं तो हमेशा प्लस लेते हैं, और अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, यानी एम्प्टी होगा, एम्प्टी को लेते हैं माइनस और फिल को लेते हैं प्लस, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गए। बी जो है तो 1 आवर का कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है, ये आप राइट कर लेना अच्छे से। ठीक है, बी का कितना आएगा, बी का आएगा आपका 1/4। ठीक है, क्या आएगा 1/4, यही क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखो अगर दोनों टैप को खोल दिया जाता है तो वो कितने टाइम में फिल कर लेगा, तो a प्लस बी कितना आएगा, 1 आवर का। ठीक है, ये 1 आवर का है, 1/8। जब भी आप अपॉन में लेते हो तो ये 1 आवर का ही आता है जो वैल्यू आता है। ठीक है, प्लस 1/4, इसको सॉल्व कर लो, 8 1 + 2 यानी 3/8 ये होगा। अगर आपको a प्लस बी का साथ में निकालना है यानी पूरा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8/3। ठीक है, 3 2 6, 2/3 आवर्स। इतने टाइम में वो जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? ये है क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही सेम टू सेम है आपका क्वेश्चन 10। ठीक है, कि ए जो है और बी जो है वो एक टैंक को 10 आवर्स और 15 आवर्स में क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। और फिल कर रहे हैं मतलब दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्टिवली if both are open together, if in the empty tank, how much time will take to fill it completely? ठीक है, क्वेश्चन 11 मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन 10 ऐसे ही है। क्वेश्चन 12 बता देती हूँ। A cistern can be filled by a tap in 4 hours and emptied by an outlet pipe in 6 hours. देखो 2 पाइप्स हैं, ध्यान से सुनना, 2 पाइप्स हैं। ठीक है, इसमें सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं तो 2 पाइप्स हैं। देखो ये एक टैंक है, ठीक है, एक है जो फिल कर रहा है। ठीक है, फिल कितने में कर रहा है, 4 आवर्स में कर रहा है। एक जो ये पाइप है सपोज, ठीक है, ये फिल कर रहा है यहां से। ठीक है, ये कितने में कर रहा है, ये कर रहा है 4 आवर्स में। ठीक है, और एक है जो निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ एक पाइप है जो निकाल रहा है, और ये कितने टाइम में निकाल रहा है आपका, ये निकाल रहा है 6 आवर्स में। अब क्वेश्चन ये है, अगर जो ये दोनों पाइप हैं इसको एक साथ आपने खोल दिया, ठीक है, भरने वाले को भी खोल दिया और निकालने वाले को भी एक साथ खोल दिया, तो ये जो टैंक है ये कितने टाइम में फिल होगा। तो मैंने क्या बताया था, जो फिल करता है उसको क्या लेते हैं, ये प्लस, यानी प्लस 1/4 हो जाएगा यहां से। ठीक है, जो एम्प्टी यानी कि जो निकालता है उसको क्या लेते हैं, माइनस, यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये प्लस और माइनस कहां से आया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 1/4 माइनस 1/6। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आ जाए आपका। ठीक है, 12 4 3 6 2 कितना आ जाएगा, 1/12। यानी ये किसका है, ये किसकी वैल्यू है, 1/12, 1 आवर की। ठीक है, 1 आवर की वैल्यू है,
क्यों है? क्योंकि ये अपॉन में है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आवर्स टोटल टाइम लगेगा अगर ये दोनों पाइप एक साथ आप इसमें डाल देते हो, ओपन कर देते हो दोनों को एक साथ, डालने वाले को भी और निकालने वाले को भी। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, अ सिस्टम कैन बी filled by 2 taps A and B in 12 hours and 16 hours respectively. The full system can be emptied by a third tap C in 8 hours. If all the taps be turned on at the same time, in how much time will the empty system be filled up completely? अब देखो A जो है और B जो है वो प्लस कर रहा है, तो प्लस 1/12 प्लस 1/16, और C जो है वो निकाल रहा है तो माइनस 1/8 करोगे आप, ठीक है। उसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसा ये क्वेश्चन नंबर 12 किया है वैसे ही वहां पे 3 हैं, कौन कौन से हैं? A है, B है और C है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बता देती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अ पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 9 आवर्स ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम। द सिस्टम इज जस्ट फुल इन 10 आवर्स। व्हेन द सिस्टम इज full, in how much time will it be emptied by the leak? अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। देखो सपोज ये कोई टैंक है, ठीक है। एक पाइप आपने इसमें एंटर किया जो कि इसको फिल कर रहा है 9 आवर्स में, ठीक है। कितने में फिल कर रहा है इसको? 9 आवर्स में, ठीक। ये समझा रही हूं मैं बस, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें क्या है, इसमें नीचे एक लीक है, सपोज यहाँ पे लीक है, ठीक है। लीक है जिसकी वजह से जो भरने में जो टाइम है वो कितना है? 1 आवर ज्यादा लगता है, मतलब कितना लग रहा है? 10 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अगर जो सिस्टम है वो फुल है, मतलब कि जो ये टैंक है ना ये फुल है, ठीक, ये फुल है, तो इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक। तो आपको ये बताना है, यहाँ कोई पाइप नहीं लगा है, ये लीक से कितने टाइम में खाली हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली आपके घर में भी होता होगा, अगर कभी हो गया, नहीं तो आप एक प्लास्टिक के टब में करके देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा, ठीक है, कि कितने टाइम में वो खाली होगा, ठीक है। ये है मैथमेटिक्स का वे, ठीक है। ये एक्चुअल होता होगा, कभी ना कभी हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकल आप, ठीक। देखो अ पाइप कैन फिल इन 9 आवर्स, वर्क डन विल बी 1/9। ये पूरा सिस्टमैटिक वे में राइट किया हुआ है तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज राइट कर सकते हो। सिस्टम फिल अप इन 10 आवर्स, इफ देयर इज अ लीक सो वर्क डन विल बी इन 1/10, ठीक है। ये समझ में आया? 1/9 1/10 कैसे हो गया, ठीक। टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/10। क्यों हुआ? क्योंकि ये फिल कर रहा है तो इसको प्लस लिया है, ये लीक जो है इससे निकल ही रहा है ना, तो इसको माइनस लेंगे, ठीक। तो 1/9 माइनस 1/10 हो गया, इसको सॉल्व किया 1/90, तो इट विल बी एम्प्टेड इन 90 आवर्स, यानी कितना टाइम लगेगा? 90 आवर्स लगेगा, ठीक है, ठीक है। 3 डेज और कुछ आवर्स लगेंगे इस सिस्टम को खाली होने में, केवल इस लीक से, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।